हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफके किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक है मल्हार, उसका पाठ 1 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 1 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 1 है, यानी पाठ 1 है। पाठ 1 में आपकी एक कविता है, जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है मातृभूमि। ये कविता का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ें। हम इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। ये तो थी कविता। इसे लिखा था सोहन लाल द्विवेदी जी ने। यहाँ आपको नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब आइए इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं। भाई, कवि से परिचय। आप इसका अध्ययन स्वयं से करें पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से क करके प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। नंबर 1 करके प्रश्न। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, तो इसका उत्तर है सिंधु। यहाँ सिंधु के सामने आप तारा बना लेंगे। नंबर 2 करके प्रश्न। मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, तो इसका उत्तर लिखिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। इसके सामने तारा बनाएंगे। ख करके प्रश्न। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। यानी अब आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये जो भी उत्तर चुने हैं, आपने इन उत्तरों को क्यों चुना है। मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इसका मिलान कुछ इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे। इस उत्तर के लिए प्रकार से हैं। 1 को 10 से मिला देंगे, 2 को 4 से, 3 को 6 से, 4 को 8 से, 5 को 3 से, 6 को 5 से, 7 को 2 से, 8 को 9 से, 9 को 7 से और 10 को 1 से। इसे इस प्रकार से मिला देंगे। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसका उत्तर लिखिए। कवि ने भारत को युद्ध भूमि मेरी कहा क्योंकि भारत की भूमि सदा संघर्ष की भूमि रही है। यह हमें हर तरह के अभाव, अज्ञान और दुख से लड़ना सिखाती है। भारत पर कितने ही शासकों ने शासन किया, लेकिन भारतीयों ने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति पर आंच नहीं आने दी। कवि ने भारत को बुद्ध भूमि कहा क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भारतीयों को प्रेम, दया एवं अहिंसा का संदेश दिया ताकि भारत में अखंडता बना रहे। आत्मसम्मान व आंतरिक लगाव के कारण कवि से मातृभूमि की संज्ञा देता है। अंत में कवि ने इस पावन धरती को जन्मभूमि कहा क्योंकि वह इस धरती पर जन्मा है और उसे भारत की गौरवमयी धरती पर जन्म लेने पर अत्यधिक गर्व है। सोच विचार के लिए क करके प्रश्न। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न। कोयल कहाँ रहती है, तो इसका उत्तर लिखिए कोयल अमराइयों में रहती है। नंबर 2 करके प्रश्न। तन मन कौन संवारती है, तो इसका उत्तर लिखिए बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। नंबर 3 करके प्रश्न। झरने कहाँ से झरते हैं, तो इसका उत्तर लिखिए झरने पहाड़ियों से झरते हैं। नंबर 4 करके प्रश्न। श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो इसका उत्तर लिखिए श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। नंबर 5 करके प्रश्न। गौतम ने किसका यश बढ़ाया, तो इसका उत्तर लिखिए गौतम ने भारत का यश बढ़ाया और पूरे संसार को हिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो का संदेश दिया। ख करके प्रश्न। नदियां लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। शहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छाहर रही है, किसका पानी लहर रहा है। इसे आप अपने शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे। कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बात
बातें दिखाई दें उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। स्तंभ 1 स्तंभ 2। तो इसका मिलान कुछ इस प्रकार से कर लेंगे, 1 को 2 से, 2 को 3 से और 3 को 1 से मिला देंगे। अनुमान या कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। क करके अमराइयां घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी। ख करके बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। पवन किसका तन मन संवारती है, वह यह कैसे करती है। इन सभी के उत्तर आप स्वयं से करेंगे शब्दों के रूप में। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। क करके नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके अर्थ लिखिए। जैसे घर घर तो यहाँ लिखिए प्रत्येक घर, बाल बाल तो यहाँ लिखिए हर बाल, सांस सांस यहाँ लिखिए हर सांस, देश देश तो यहाँ लिखिए प्रत्येक देश में, पर्वत पर्वत तो यहाँ लिखिए हर पर्वत। आकर के प्रश्न, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे भूमि, भूमि में हम रण जोड़ करके यहाँ रणभूमि लिख लेंगे। भूमि में फिर से तप जोड़ करके तप भूमि, यहाँ लिख लेंगे रंग भूमि, यहाँ लिख लेंगे कर्म भूमि, यहाँ जन्म भूमि और यहाँ देव भूमि। थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन इस मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। यानी आप भी अपने साथियों के साथ मिलकर के ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिसमें केवल एक मात्रा का ही अंतर हो। आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। पाठ से आगे आपकी बात होकर के प्रश्न, इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। जैसे वहाँ का प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। होकर के प्रश्न, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। यानी आप अपने परिवार के किसी सदस्य या अपने किसी मित्र के बारे में लिख सकते हैं, उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप खुद से करेंगे। वंशी से, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। तो इन पर कुछ इस प्रकार से घेरा लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन सभी के नाम लिखेंगे। यह अलगोजा है, यहाँ अलगोजा लिख लेंगे। ये बीन है, यहाँ बीन लिखेंगे। यहाँ बांसुरी लिखेंगे और यहाँ सीगी लिखेंगे। यहाँ सहनाई लिखेंगे। यह नाद स्वरम है तो यहाँ नाद स्वरम लिखेंगे। यह भंकोरा है, यहाँ भंकोरा और ये शंख है। आज की पहेली, आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना दिया है। जैसे महासागर, यहाँ लिखिए हिमालय, यहाँ लिखिए गंगा, यहाँ लिखिए भीतर, यहाँ लिखिए कोयल, यहाँ लिखिए पवन। झरोखे से, आप अपने विद्यालय में वंदे मातरम गाते होंगे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचा गया था। यह गीत स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। भारत में इसका स्थान जन गण मन के समान है। क्या आप इसका अर्थ जानते समझते हैं? आइए आज हम पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर समूह में चर्चा करेंगे। यानी जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उसके अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं, उन्हें आप पढ़ करके समझ सकते हैं। साझी समझ, अपने मातृभूमि कविता को भी पढ़ा और वंदे मातरम को भी। अब कक्षा में चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि इन दोनों में कौन कौन सी बातें एक जैसी हैं और कौन कौन सी बातें कुछ अलग हैं। तो इनका उत्तर आप अपने शिक्षक की सहायता से स्वयं करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 6 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक थी मल्हार, उसका पाठ 1 पढ़ा। पाठ 1 में आपकी एक कविता थी जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक था मातृभूमि, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।